हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 के 12 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए आज शेष प्रश्नों का हल करना सीखते हैं, जिसमें 13वां प्रश्न है। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु DE स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। कौन सा प्रश्न है? 13वां। अब क्या दिया है? त्रिभुज ABC। अब देखिए ये दिया है त्रिभुज ABC। यहाँ C समकोण है और यहाँ कर लीजिए B, यहाँ कर लीजिए A। CA पर कोई बिंदु D है, यहाँ D मान लीजिए, और CB पर कोई बिंदु E है, यहाँ E मान लीजिए। E है तो सिद्ध कीजिए। इतना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश तथा BC पर बिंदु E और AC पर बिंदु D स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखिए AE स्क्वायर, A को E से मिला दीजिए, और BD स्क्वायर, B को D से मिला दीजिए। फिर है DE स्क्वायर, D को E से मिला दीजिए। इस तरह से सीधी रेखा आप खींचिएगा स्केल से। क्या हो गया? अब क्या करेंगे? अब देखिए यह AE स्क्वायर निकालनी है, BD स्क्वायर निकाल कर जोड़ दें। तो यहाँ ले ले AE स्क्वायर को, उसमें है। अब यहाँ ले लें समकोण त्रिभुज ACE लेना है ना, AE तो हो जाएगा ACE से हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, AC स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग CE स्क्वायर। संबंध एक कर लीजिए इसको। अब फिर BD स्क्वायर, BD कहाँ दिखे? यहाँ ले लीजिए समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD से BCD से BD कर्ण है, यहाँ हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। संबंध 2। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या है? DB स्क्वायर है, BD स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिए CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बार हो जाएगा ED स्क्वायर।
ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, देखिए यही ना, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब देखिए यह किसे कितना आ गया, यहाँ आप चाहें तो कोष्टक में लिख लीजिए ए सी और बी सी, यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए सी बी से क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह हो गया ए सी बी से, ए सी बी से ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इसी तरह से इसके जगह यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज ई सी डी से, ई सी डी से। अब देखिए इसमें ई डी का वर्ग या डी ई का वर्ग, डी ई का वर्ग बराबर हो जाएगा, डी ई का वर्ग बराबर हो जाएगा सी ई का वर्ग, सी ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग। यही सिद्ध करना था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD। तो सिद्ध कीजिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यही चित्र है। प्रश्न 14 क्या है, दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में कोण ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब, यानी में ए डी लंब है सी बी पर, ए डी लंब है बी सी कहिए या सी बी कहिए, तथा क्या दिया है, डी बी बराबर 3CD है। तो हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो पहले ले ए बी निकाल लें, ए बी किस में है, इस त्रिभुज में। तो यहाँ ले लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB, ADB से हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, DB स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर जो सिद्ध करना है, यहाँ ए बी स्क्वायर पहले 2 है, तो यहाँ कर दीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए दिया है DB बराबर 3CD रखने पर, अब आइए रख दीजिए इधर, यहाँ हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2DB के बराबर कितना, 3CD का वर्ग, वर्ग कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2AD का वर्ग प्लस 2 गुणे 9
सी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2AD का वर्ग प्लस 18 CD का वर्ग। अब देखिए 2AD स्क्वायर यहाँ है, इसमें से 2CD स्क्वायर इसके साथ रख दें तो यहाँ हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब 16 का वर्गमूल 4 होगा, CD का वर्ग इस तरह कर लीजिए। अब देखिए 2, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। तो इसके जगह क्या लिख दें AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको 2 खंड में बांट दे रहे हैं, CD प्लस 3CD का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 2AC का वर्ग प्लस CD के यहाँ देखिए दिया है 3CD बराबर DB, तो यहाँ हो जाएगा CD प्लस DB का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा 2AC का वर्ग प्लस, अब CD प्लस DB, CD प्लस DB बराबर होगा BC के, यहाँ हो जाएगा BC का वर्ग। यानी यही सिद्ध करना था, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। 15वां है, एक समबाहु त्रिभुज, यह समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ A कर लें, यहाँ B, यहाँ C। भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, मान लीजिए D यहाँ है, D स्थित है कि BD बराबर 3 इस तरह से 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर, तो आइए देखिए दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर BC बराबर CA बराबर X मात्रक, यह मान लिया। यहाँ क्या लिख देंगे, माना, मान लिए आप। अब BC पर D इस प्रकार स्थित है, BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि क्या है BD बराबर 1/3 BC। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। इसमें कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, कोई परस्पर लंबवत रेखा नहीं है, तो आप पहला काम कर लिए रचना, A से BC पर लंब AE खींचा। अब रचना क्या लिख देंगे, रचना A से BC पर लंब AE खींचा।
आप खींच देंगे। यह देखिए 90 अंश का कोण है। अब ज़रा देख लीजिए, अभी अभी आप देखे हैं ये सभी भुजाएं कितनी है, यक्स या यक्स। अब देखिए, या तो लिख लीजिए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अतः BE बराबर EC, या आप लिख सकते हैं BE बराबर BC बटा 2। अब BC बराबर आप x मान लिए हैं, x बटा 2, BX बटा 2 निकल गया। अब देखिए दिया है इसमें BD बराबर 1/3 BC है, 1/3 BC बराबर x मान लिए हैं। देखिए BC बराबर x मान लिए हैं तो हो जाएगा x, 1/3 x हो गया। अब ले लें समकोण त्रिभुज AED में कर लीजिए, में क्या हो जाएगा AD। देखिए यह 90 अंश का कर्ण होगा। AD स्क्वायर बराबर AD का वर्ग बराबर DE का वर्ग प्लस AE का वर्ग। अब DE बराबर अभी निकाले हैं आप, यहाँ हो जाएगा AD का वर्ग बराबर DE कहाँ है, DE नहीं निकाले हैं, चलिए अच्छा इसी तरह रखिए। DE का वर्ग प्लस AE, इसका भी नहीं मालूम है। अब आप निकाल लीजिए, चलिए इधर निकाल दे रहे हैं। AB का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस BE का वर्ग। अब देखिए AB बराबर x मान लिए हैं, क्या हो जाएगा x का वर्ग बराबर AE नहीं मालूम, AE का वर्ग प्लस BE क्या हो जाएगा x बटा 2 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा AE का वर्ग। अब यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/4 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का वर्ग। अब AE के वर्ग के स्थान पर क्या लिख दें हम, अब DE का भी मान निकाल लें। यहाँ DE बराबर हो जाएगा BE माइनस BD। अब देखिए BE में से BD घटाएंगे तो DE आएगा। अब BE बराबर x बटा 2 है माइनस BD अभी निकाले हैं, BD बराबर है x बटा 3। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2x, x बटा 6 आ गया। अब मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा x बटा 6 का वर्ग धन AE स्क्वायर बराबर है 3/4 x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा 36 धन 3x स्क्वायर बटा 4। अब क्या हो जाएगा
बराबर यहाँ हो जाएगा 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 9 36, 9 त्रिक 27, 27 एक्स स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर बटा 36। देखिए कटेगा ही, 4 सते 28, 4 9 36, 9 यह गुणा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 एक्स स्क्वायर, यानी 7 एक्स बराबर क्या है AB, यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। अब आइए 16वां प्रश्न देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, 16वां, किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा। अब देखिए यही समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब। अब एक शीर्ष लंब है यहाँ D हो गया, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर BC बराबर CA बराबर X मान लिया, और AD क्या है, शीर्ष लंब है, AD लंब है BC पर, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एक भुजा के वर्ग, मान लीजिए हम यही कर दे रहे हैं, एक भुजा का वर्ग AB स्क्वायर हो गया का 3 गुना, यह 3 हो गया, बराबर शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना, शीर्ष लंब AD है, AD का वर्ग गुणे 4, यही सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका संपाती होते हैं, अतः या इसलिए BD बराबर DC या BD बराबर BC बटा 2। ठीक, अब देखिए सब भुजा x, या x है, या x है, तो यह शीर्ष लंब है, यह x बटा 2 होगा, या x बटा 2 होगा। अब आइए ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB में हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर है क्या, x, तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग। अब AD स्क्वायर नहीं मालूम है, AD स्क्वायर प्लस BD क्या है, x बटा 2 का वर्ग। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4। इसको इधर कर दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। अब घटा दें तो यहाँ हो जाएगा
4x² माइनस x² बटे 4 बराबर AD², यानी हो जाएगा 3x² बटे 4 बराबर AD²। ये होगा। अब तिर्यक गुणा कर दें, क्या आ जाएगा 3x², देखिए यहाँ इससे है 3x² बराबर 4AD²। x क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यहाँ हो जाएगा 3AB² बराबर 4AD²। यही सिद्ध करना था, 3AB² बराबर 4AD²। आइए अब अंतिम प्रश्न 17वां है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। अब 4 उत्तर दिया गया है त्रिभुज ABC में। AB 6 कड़ी में 3, AC 12 और BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B बताना है। तो आइए पहले पता करें कि यह समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम का पालन करता है कि नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC है, यहाँ लिख लें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग बराबर 144। यह आ गया। सबसे बड़ी भुजा कितना आ गया 144। अब क्या कर लें BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर 36 और AB का वर्ग 6 कड़ी में 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 3, यानी 3 6 18, 3 3 के 9 1 10, 108 हो गया। अब जरा चेक किया जाए, AC² बराबर कितना आ गया 144। अब BC² प्लस AB² बराबर क्या आ जाएगा 36 प्लस 108, जोड़ दीजिए 8 6 14 और 3 1 4 1। अब यह बराबर किसके आ गया AC² के, यानी इसमें एक लंब होगा, एक आधार होगा, यह कर्ण होगा। चित्र किस तरह बन जाएगा, इस तरह से AC, देखिए कर्ण होगा, यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया, इसके सामने क्या है B हो गया। अब देखिए बड़ी भुजा का वर्ग, यानी लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी इस कर्ण के सामने की सामने कोण क्या है B है, अतः कोण B बराबर 90 अंश। किस आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब जानते हैं पाइथागोरस का विलोम क्या है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब उत्तर क्या हो जाएगा, अतः C, अतः विकल्प C सही है। हो गया। अब आप लगाइएगा, कोई अगर दिक्कत हो तो आप 83 18 085 430 नंबर के संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।